नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, भारत जी के आज अपना भारत सामान्य ज्ञान का जो सुबह का टॉपिक है, इसमें आज अपन रामबाण क्वेश्चन पढ़ने वाले, रामबाण प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले मेरे दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी किसकी होने वाली मेरे दोस्तों? ये इतिहास की प्रश्नोत्तरी होने वाली है। बेहद ही शानदार क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं दोस्तों, मतलब कि सिलेक्टेड क्वेश्चन, इतिहास के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ गया हूं दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की क्लास आप बिल्कुल जो है बड़ी शिद्दत और बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिससे कि आपका जो इतिहास के बड़े अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है ना, वो आपको देखने को आज मिल रहे हैं। तो आइएगा दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी भाई बहनें जो है बिल्कुल लाइक वाइक कर दीजिए और बन ठन के जो है आज की क्लास को बिल्कुल धमाकेदार बनाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है पहला कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा शानदार है। रामायण है, महाभारत है, या वेद है, या फिर रामचरितमानस है? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को, महाभारत है ना, महाभारत को लॉक करेंगे। तो दोस्तों महाभारत जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और दोस्तों इसकी रचना की बात करें कि भाई इसकी रचना किसने की, तो दोस्तों वेद व्यास ने इसकी रचना की। किसने? वेद व्यास ने इसकी रचना करी। ठीक है। और दोस्तों रामायण की रचना किसने करी? बोले सर वाल्मीकि ने करी। ठीक है सर, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? गुप्त राजा जिन्होंने कौन से सिक्के चलवाए थे दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। दीनार चलाया, या फिर ड्रम चलाया, या फिर सुवर्ण चलाया, या फिर ए और बे दोनों चलाए? दोस्तों राइट आंसर जो बताना है आपको वो बताना है। शानदार क्वेश्चन है ये। और दोस्तों वही सिलेक्टेड आज के क्वेश्चन है। आपको ये भी देखना है कि आप कितने कुछ कर सकते हैं ना। और नहीं, अगर आपको याद भी नहीं है ना तो कोई बात नहीं, इस क्लास को आप कंप्लीट देखेंगे ना तो पता चलेगा कि इतिहास के ऐसे प्रश्न भी अपने पूछे जाते हैं। तो दीनार हो जाएगा दोस्तों, ड्रम नहीं होगा, और सुवर्ण हो जाएगा। मतलब कि ए और से दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब जो दीनार सिक्के थे ना दोस्तों, दीनार ये यूनानियों के, मतलब कि रोमन साम्राज्य का मतलब क्या था, इसमें नकल किया था। ठीक है, रोमन साम्राज्य की नकल की थी इसमें दोस्तों। इस सिक्कों में, दीनार सिक्कों में रोमन साम्राज्य के सिक्कों की नकल की थी। ठीक है। और जो सुवर्ण था ना दोस्तों, ये सुवर्ण ये क्या था? ये मतलब शुद्ध भारतीय सिक्का था। ठीक है, मतलब कि सोने और चांदी से बना होता था ये सुवर्ण, और ये शुद्ध भारतीय था, मतलब है ना। तो दोस्तों ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। दीनार रोमन साम्राज्य के नकल से, और सुवर्ण जो बिल्कुल शुद्ध भारतीय था। ये दोनों में इतना अंतर था दोस्तों, ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। कुषाण जो होते हैं दोस्तों, कुषाण राजवंश, उन लोगों ने उन शासकों ने कौन से सिक्के चलवाए? तो दोस्तों सोने के, चांदी के, तांबे के, या फिर इनमें से उपरोक्त सभी होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। और कुषाणों को दोस्तों तुषारी भी कहा जाता है। क्या? कुषाणों को तुषारी भी कहा गया है दोस्तों। तो ये चीज भी ध्यान रखना, तुषारी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। तो ये चीज अच्छी है और तीनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग संग्रह की रचना जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई? अष्टांग संग्रह की रचना जो है ये किसके द्वारा की गई? बाण भट्ट के द्वारा, या फिर जो है वाघ भट्ट के द्वारा, हर्ष के द्वारा, या फिर जो है पाणिनि के द्वारा? दोस्तों ये जो अष्टांग संग्रह है ना, अष्टांग संग्रह ये एक आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक है, कैसा है? आयुर्वेद। इसमें आयुर्वेदिक जानकारी हमें मिलती है। ठीक है सर, बिल्कुल साहब। अच्छा, इसके बारे में बात करके भाई इसकी रचना किसने करी थी? तो दोस्तों वाघ भट्ट ने इसकी रचना करी थी। किसने करी थी? वाघ भट्ट ने इसकी रचना करी दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8वीं सदी में त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ करता था वो किन 3 राजवंशों के बीच में था? 8वीं सदी की बात है दोस्तों, बिल्कुल 8वीं सदी की बात है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि 1300 वर्ष पहले, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच में प्यारे दोस्तों था क्या? या फिर चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादवों के बीच में, या फिर चालुक्य, परमार और सोलंकियों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष था, या फिर छोल, चेर और राष्ट्रकूट पांड्य के बीच में? दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो थे ना,
ठीक है। और उन तीनों के बीच की बात करें तो चालुक्य, पल्लव और पांड्य जो थे, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला था जो कि 8वीं सदी के आसपास चला था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना। ठीक है, आगे बढ़ूँ, आपको ले चलें। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों ACF का अभी पेपर हुआ था 2-3 दिन पहले दोस्तों, उसमें जो पेपर हुआ था वो राजस्थान जीके के भी ऐसे क्वेश्चन आ गए जो अपन रोज पढ़ते हैं दोस्तों। इतने शानदार, मैंने पेपर कल ही देखा था दोस्तों, रात को ही देखा, इतना शानदार पेपर लगा कि अगर आप भी उसे करते तो दोस्तों आप भी उसमें से मतलब कि 90% क्वेश्चन सही कर लेते। इतना मतलब पेपर अच्छा था दोस्तों, है ना। और इतिहास के भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे उसमें, इतिहास के ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो दोस्तों बिल्कुल जो है, इसीलिए कह रहा हूँ रेगुलर क्लासेज रखें और अपनी स्टडी को नियमित रखें, ताकि आप जो है धीरे धीरे जो भी है ना, कुछ और भी कुछ नया जुड़ रहा है आपके लिए, वो भी आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएं। अच्छा दोस्तों, नंबर 6 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? किस राज्य से लिया गया है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो कोरोमंडल शब्द है ना, ये किस राज्य से लिया गया, इतना सा पूछा जा रहा है। मतलब कि कौन से राज्य के राजवंश से लिया गया, चेर राजवंश से, या फिर चोल से, या फिर पांड्य से, या फिर पल्लवों के राज्य से। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा चोल से। ठीक है, क्या हो जाएगा? चोल राजवंश से हो जाएगा। ठीक है, चोल, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल दोस्तों ये ना ये नाम दिया गया ना, ये दोस्तों आप सबको पता है कि भारतीय प्रायद्वीपीय की दक्षिणी पूर्वी तटरेखा को जो है नाम दिया गया है ना। भारत की कौन सी दोस्तों जो है ना तटरेखा, प्रायद्वीपीय की दक्षिणी पूर्वी तटरेखा को ये कोरोमंडल का नाम दिया गया। और शब्द का सबसे पहले जो लिया गया ना, ये चोल राजवंश से लिया गया दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई जो ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का एक मंडल जो है ना वो किसके लिए समर्पित है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो फिलहाल अपन डी ऑप्शन को सोम के लिए समर्पित है। और दोस्तों इसमें कुल जो है ना, इसमें जो है ना, इनमें से इसमें जो है दोस्तों कुल 10 मंडल है। कितने? इसमें भी कुल 10 मंडल है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है दोस्तों, और इसकी बात करें तो ये प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, स्थापना की थी धर्मपाल ने। ठीक है, राजा धर्मपाल ने। बोले सर धर्मपाल कहाँ का? तो दोस्तों ये पाल वंश का राजा था। ठीक है, पाल वंश का राजा था, लेकिन इसको जो है ना बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट भी किया था दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा अंतिचक। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतिचक जो है इस गांव में था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है? महायान के बौद्ध धर्म ग्रंथों में देखिए महायान और हीनयान है ना, दो इनके जो प्रमुख हुए दोस्तों संप्रदाय। ठीक है, तो भविष्य बौद्ध ग्रंथ जो है किसे, बौद्ध जो है भविष्य का बौद्ध किसे कहा गया? कृकु चंद को, अमिताभ को, मैत्रेय को, कनक मुनि को। बहुत आसान है, सब करेंगे सर, मैत्रेय हो जाएगा, बिल्कुल मैत्रेय होगा मेरे दोस्तों। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है ना। और दोस्तों इन्हें जो है ना, ये दोस्तों जैसे कि चलिए एक क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा सेम है ना, तो अपन उसको पढ़ेंगे। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या है कि किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? इनमें से कौन से दो राजवंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ जो है, और दोस्तों इन लोगों ने जो है उत्तर भारत में राज्य संभाला? प्रत्यार परमार और राष्ट्रकूटों ने, प्रत्यार और चंदेल राष्ट्रकूटों ने, या फिर प्रत्यार और छोल राष्ट्रकूटों ने, या फिर प्रत्यार पोल और राष्ट्रकूटों ने। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यार दोस्तों, प्रत्यार और राष्ट्रकूट, और डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल जो है डी ऑप्शन को अपन सही करेंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पे ये पाल है साहब, पोल नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों के साथ दोस्तों प्रत्यार पाल और राष्ट्रकूट तीनों का जो है उत्तर भारत पर तीनों ने मिलकर राज्य संभाला था दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े क्या? और मतलब कि दोस्तों देखिए उत्तर भारत में जैसे गुर्जर प्रत्यार राजवंश भी था, और बंगाल में पाल वंश भी था। ठीक है,
और जैसे कि दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था, ये इस प्रकार से था तीनों ने मिलकर। ठीक है, आगे बढ़े और अगला प्रश्न है कौन सा मिलान सही नहीं है, ये बताना। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। नाग नाद दोस्तों हर्ष का देर का है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, मृच्छकटिक जो है शूद्रक, रत्नावली राजशेखर। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मतलब कि नाग नाद जो है ये किसने लिखा, मतलब कि नागनाद ने हर्ष लिखा क्या, मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाखा दत्त ने लिखा क्या। देखिए हर्ष ने नागनाद लिखा दोस्तों, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, शूद्र ने मृच्छकटिकम, राजशेखर ने रत्नावली। दोस्तों राजशेखर ने रत्नावली नहीं लिखा, तो हर्ष ने नागनाद लिखा, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, जिसमें दोस्तों इसमें जो है ना किसको, चंद्रगुप्त को आपको पता हो तो निम्न कुलीन बताया गया है, निम्न कुलीन बताया गया है। और दोस्तों ये एक गुप्त जो है ना, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हाँ गुप्त जो है ये एक लेख लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और रत्नावली जो है ना, रत्नावली इनके द्वारा नहीं लिखी गई, तो बोले सर किसके द्वारा है। ध्यान रखना दोस्तों, रत्नावली उदयन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूरी बात कर लेता हूं आपके लिए। ठीक है, नागनाथ जो है ना ये हर्ष के द्वारा लिखी गई एक संस्कृत का लेख है दोस्तों। क्या है, संस्कृत का एक नाटक है। ठीक है ना, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, और जिसकी रचना जो की गई ना दोस्तों हर्ष ने की। किसने की थी, हर्ष ने की थी। ठीक है सर, बिल्कुल हो गया। अब मुद्रा राक्षस जो है ना दोस्तों ये विशाखा दत्त के द्वारा की गई। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें जो है मृच्छकटिकम, क्षुद्रक और रत्नावली जो है उदयन के द्वारा। ठीक है, ये सारी जानकारी जो आपको ध्यान रखनी दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन जो आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सौगात। देखिए दोस्तों ध्यान देना कि परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी। जहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे वापस से पुनः समझाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको वापस से बोलने की कोई प्रतिक्रिया ना बने, है ना। तो देखिए परम सौगात की उपाधि किसे धारण की, किसने धारण की, राजवर्धन है, हर्षवर्धन है, प्रभाकर वर्धन है, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे दोस्तों, परम सौगात की उपाधि राजवर्धन ने धारण की। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया। देखिए गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया, है ना, राज्य चिन्ह बनाया। तो दोस्तों पल्लवों ने, राष्ट्रकूटों ने, या फिर छोल वंशों ने, या फिर जो है वर्धन ने। तो दोस्तों इन गुप्त राजाओं के बाद, गुप्तों ने तो गरुड़ को बनाया ही था, लेकिन उसके बाद दोस्तों किसने बनाया, उसके बाद पल्लवों ने बनाया। किसने, पल्लवों ने। ठीक है, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। बस आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस सातवान राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के चलवाए। दोस्तों राजा के नाम के सिक्के चलाए, तो ये जो है सातवान राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए। तो दोस्तों देखिए सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, या फिर यज्ञश्री सातकर्णी, या फिर हाल। दोस्तों आप में से कौन कौन इच्छुक है कि सर इतिहास भी हमें है जो बिल्कुल टॉपिक वाइज सही से जो महत्वपूर्ण है वो करवा दीजिए दोस्तों, वो भी आपके लिए मैं जल्दी करवाने वाला हूँ। देखिए पहले तो अपन बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, उसके बाद अपन बात करेंगे जैसे कि गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, और उसके बाद जो जो अपने लिए महत्वपूर्ण है ना, ब्राह्मण वंश वगैरह है वो महत्वपूर्ण है, वही अपन इसमें बात करने वाले दोस्तों। सभी तैयार रहना, इतिहास को भी अपन पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद अपना दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान रह जाएगा, और उससे भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय दोस्तों जो आंदोलन है ना, राष्ट्रीय आंदोलन जो भी स्टार्ट से लेकर मतलब कि 1857 से लेकर दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 1950 तक, है ना, 1950 तक ये अपन पढ़ने वाले दोस्तों। ये चीज़ बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बन जाते हैं हमारे लिए। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सातकर्णी प्रथम हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। किस सातवान राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के चलाए, सातकर्णी ने चलाए। ठीक है, और सातकर्णी जो है ना दोस्तों ये कौन थे, ये सातवान वंश था। ठीक है, और सातवान वंश दोस्तों ये क्या था, ये मतलब एक ब्राह्मण वंश था और एक आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला ये वंश था दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और वर्तमान में जो है ना अपन बात करें तो ये राज्य, देखिए आंध्र प्रदेश बहुत फैला हुआ था पहले, ठीक है, आंध्र प्रदेश पहले बहुत फैला हुआ था। वर्तमान की बात करूं तो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश या गुजरात वगैरह यहाँ से लेकर इसके काल में ये फैला हुआ था दोस्तों। ठीक है, लेकिन गद्दी जो थी वो आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है योद्धाओं का प्रमुख स्थान जो रहा वो क्या रहा।
योद्धेयों का प्रमुख स्थान जो रहा ना मेरे दोस्तों, ये कौन सा रहा? और योद्धेयों के दोस्तों देवता की बात करें कि सर योद्धेयों के देवता जो माने जाते थे वो कौन थे, तो दोस्तों कार्तिकेय थे। ठीक है, कार्तिकेय बाकी बहुत कम है, कहीं पे मिले ही नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इस राजवंश के जो देवता थे ना, लोक देवता, वो मतलब कि जो इष्ट देव कह सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रमुख जो देवता थे वो कार्तिकेय थे। ठीक है, तो योद्धे का प्रमुख जो कहाँ के थे दोस्तों, प्रमुख स्थान जो था रोहतक था। ठीक है, कौन सा था? रोहतक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और रोहतक कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? बोले सर हरियाणा में पड़ता है। हाँ वही हरियाणा वाला रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? इनमें से कौन से राजा हुए जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए दोस्तों? कितना शानदार क्वेश्चन है। प्रवरसेन होगा, या फिर जो है अपना पुष्यमित्र होगा, या फिर जो है अपना समुद्रगुप्त होगा, या फिर हस्तिवर्मन। तो प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रवरसेन प्रथम। दोस्तों अगर गलत हो रहे तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी है जो बिल्कुल नस्ते नाबूद कर पाएंगे, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल याद है ना आपको। चलिए, तो दोस्तों ये जो प्रवरसेन फर्स्ट था ना, ये आपका वाकाटक राज्य का क्या था दोस्तों? राज्य का राजा था, वाकाटक वंश का राजा था। ठीक है, और वाकाटक एक क्या था? ये भी दोस्तों ब्राह्मण वंशी था। वैसे दक्षिण भारत में इसका राज्य था, मतलब कि दक्षिण भारत समझ गए ना, तो दक्षिण भारत में इसका राज्य था दोस्तों। ठीक है, और इन लोगों ने राज्य किया था लगभग दोस्तों 4वीं-5वीं शताब्दी में राज्य किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ठीक है, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? सीरिया के राजाओं के साथ। देखिए दोस्तों कितना आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सीरिया के साथ राजनीतिक जो संबंध बनाए थे ना, किसने बनाए थे? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों जो बिंदुसार था, है ना, बिंदुसार मौर्य का जो बिंदुसार था जो है ना, तो उसने क्या किया था दोस्तों? सीरिया के राजा जो थे एंटियोकस, है ना, एंटियोकस जो था वो प्रथम था, वो एंटियोकस प्रथम, उनसे राजनीतिक संबंध बनाए और उनसे कुछ मंगवाया भी था दोस्तों, आपको याद हो तो, है ना। तो बिल्कुल जो है दोस्तों, और एक सीरियाई राजदूत भी आया था जिसका नाम था डाइमोकस नामक राजदूत, वो आया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो अपना है ना अशोक का एक 13वां शिलालेख है ना, उसमें भी इनके राजाओं का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, मतलब कि सीरिया के राजाओं का उल्लेख किया गया है अशोक के 13वें शिलालेख में दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा विमान सही है? कौन सा विमान सही है दोस्तों? यहाँ पे मिलान सही है, सॉरी मिलान। तो देखिए, शाक्य कपिलवस्तु, कौलिय रामग्राम, कालम अल्लाकप्पा, मल्ल कुशीनगर। बोले सर ये क्या क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बात बता लूँ, यहाँ पे राजा, ठीक है, राजवंश और जो है यहाँ पर जो है स्थान दे रखा है कि भाई इन्होंने राज किया यहाँ पे। तो मिलान सही नहीं जो है ना, वो कौन सा है? तो दोस्तों जो शाक्य है ना, शाक्यों ने कपिल वस्तु पर बिल्कुल जो है किया था। ठीक है, सही है यहाँ पे मिलान जो है सही है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना, कौन सा मिलान सही है, ऐसा अगर प्रश्न किया जा रहा है तो शाक्य की बात करें तो दोस्तों जो है ना, ये कपिल वस्तु में शाक्यों का जो है शाक्य राजवंश यहाँ पर था। और दोस्तों जिसका नाम अपन बात करें, शाक्य राजवंश नहीं थे क्या? राजा शुद्धोधन, है ना, राजा शुद्धोधन, जिनके दोस्तों पुत्र हुए थे कौन? गौतम बुद्ध होते हैं दोस्तों। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके लिए बनाया है। कौन सा मिलान सही है? तो दोस्तों देखिए, शाक्य कपिल वस्तु पर शाक्य वंश का राजवंश था, बिल्कुल था, और राजा शुद्धोधन हुए थे जिनके गौतम बुद्ध पुत्र होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? ये आपको बताना है। निर्भर, देखिए दोस्तों, पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर जो है ना भिक्षु बनने के लिए किस भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन है जो कुछ अटपटे से ही है वैसे, है ना। राइट आंसर चाणक्य होगा दोस्तों, चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य को अपन कौटिल्य भी कहते हैं दोस्तों। क्या?
कौटिल्य भी कहते हैं और इन्हें दोस्तों अपन विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या? इन्हें अपन विष्णुगुप्त भी कहते हैं दोस्तों। और ये जो थे ना, ये चंद्रगुप्त के कुल गुरु थे। ठीक है, चंद्रगुप्त क्या थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे दोस्तों। आप सबको पता होगा क्योंकि अपन ने ये पढ़ा भी था। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसकी? अर्थशास्त्र की। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अच्छा है जिसका संबंध है राजनीति से, नहीं कि अर्थशास्त्र से है, संबंध है ओनली राजनीति से। ठीक है, और नंबर 20 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देना। देखिए दोस्तों, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 23वें जो जैन तीर्थ करते हैं किस जगह से संबंधित है? वैशाली से, वाराणसी से, पाटलिपुत्र से, वज्जी से। दोस्तों 23वें जो जैन तीर्थ करते ना, वो थे कौन? पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि 23वें जो जैन तीर्थ करते वो कौन थे। तो दोस्तों वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे तो दोस्तों ये वाराणसी से थे। ठीक है, कहाँ के थे? वाराणसी से थे। और वाराणसी के जो राजा थे जिनका नाम था अश्वसेन। ठीक है, क्या नाम था? अश्वसेन के ये पुत्र थे दोस्तों। अश्वसेन इनके पिता का नाम था। माता का नाम दोस्तों वामा था। ठीक है, वामा इनकी माता का नाम था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके बारे में कि इनको निर्वाण कहाँ पर हुआ, ठीक है, निर्वाण की बात करें तो शिखर जी में हुआ था, है ना, ध्यान रखना, शिखर जी में इनका निर्वाण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान देना। निम्न में से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है, ये बताना है। देखिए दोस्तों, वेद कुल कितने बोले सर? 4 वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अच्छा, तो निम्न में से ऋग्वेद की शाखा जो है शौनक है, या फिर अश्वलायन है, या फिर संखायन है, या फिर शाकल है? दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, लॉक करेंगे अपन शाकल को। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आता है, भारत का प्रथम शक राजा जो हुआ था वो कौन हुआ? शक भी दोस्तों ये क्या, एक राजवंश हुआ था। शक क्या हुआ था? एक राजवंश हुआ था। और राजा जो था वो कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम शक राजा जो था वो कौन था? मोगा था, या फिर रुद्रदामन, या अजेस, या फिर घटोत्कच? कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल प्यारे दोस्तों, राइट आंसर अपन लॉक करेंगे कौन से को? शक राज्य की इसने नींव डाली थी दोस्तों। और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों पर जो है इसने राज्य भी किया था। और फिलहाल अपन लॉक करेंगे मोगा को। बोले सर शक राजवंश का मोगा था क्या? हाँ जी, शक राजवंश का मोगा था। दोस्तों एक बार इस क्लास को आप कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको कुछ समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद अपन वापस से पढ़ेंगे ना इतिहास, तब आपको अच्छे से जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिवाइज के तौर पर आप ले सकते हैं उस टाइम जो अपन जो पढ़ेंगे ना, जैसे सीक्वेंस वाइज, तो आपको पता भी चल जाए कि हाँ उस दिन ये प्रश्न पढ़ा था हमने। दोस्तों रिवाइज अगर आप आज पढ़ते हैं ना तो आज का पढ़ा हुआ आपका 50%, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सेकंड बार रिवीजन करते हैं ना दोस्तों तो आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड बार रिवीजन करते तो, है ना। तो फर्स्ट में आपका 30% ही होगा, सेकंड में 50-55% हो जाएगा दोस्तों। तो रिवाइज और तीसरी बार पढ़ते ही लगभग जो है 80-85% आप उसको याद कर सकते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के इनमें से किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? शक ने, यवनों ने, गुप्तों ने, मौर्यों ने? देखिए दोस्तों इतना अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के इनमें से किस राज्य के राजाओं ने किए? तो दोस्तों यवनों हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इन्हीं को ये श्रेय जाता है कि सोने के सिक्कों जो को जारी करने का। ठीक है, और आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो इन्होंने किए। अगर पूछ ले जाए कि भाई सबसे शुद्ध सिक्के किसने किए दोस्तों, सोने के सबसे शुद्ध सिक्के दोस्तों किसने किए? तो कुषाणों ने किए। पहले दोस्तों किसने? कुषाणों ने शुद्ध सिक्के किए। ठीक है, और सबसे ज्यादा की बात करें कि सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए दोस्तों, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गुप्तों ने चलाए। ठीक है ना, तो ये चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती जब आप पढ़ते हैं। वृत्त कथा की रचना किसने की थी ये बताना। नंबर 24 में ये पूछा जा रहा है कि वृत्त कथा की रचना जो है किसने की थी दोस्तों? ये गुणाढ्य ने, या फिर सर्ववर्मन ने, या फिर पाणिनि ने, या फिर राधा गुप्त ने? दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा, ये कौन थे दोस्तों? ये जो थे ना राजा हाल के राज कवि थे। किसके? राजा हाल के
राजकवि, है ना, राजकवि थे। बोले सर अब ये होगा कौन सा, तो दोस्तों गुणाढ्य हो जाएगा। वृहदकथा की बात करें तो गुणाढ्य ने वृहदकथा लिखी, आप इतना ध्यान रखेंगे तो भी खूब है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सातवान वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? राजा ने स्वयं ने की थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर बनेगा। सातवान वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? राजा हाल, श्रीमुख, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिलहाल अपन जिस ऑप्शन को लॉक करेंगे ना वो होगा दोस्तों राजा हाल। सातवान वंश के किस राजा ने जो है गाथा सप्तशती की रचना की? तो दोस्तों राजा हाल ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना। और दोस्तों इन्हीं के जो है कौन हुए थे दोस्तों, इन्हीं के जो हुए जो व्रत कथा जो मैंने अभी बताया ना आपको, व्रत कथा की रचना करने वाले जो हुए गुणाढ्य, वो इन्हीं के राजकवि थे गुणाढ्य, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जो राजा हाल थे ना, ये भी एक अच्छे विद्वान थे, केवल शासक ही नहीं, एक अच्छे विद्वान थे दोस्तों। और इन्होंने जो है ना ये गाथा सप्तशती की रचना की ना, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें प्राकृत भाषा में ये लिखा गया है। और मतलब अधिकतर इसमें क्या है, इसमें अधिकतर प्रेम कविताओं का संग्रह है दोस्तों। किसका? प्रेम कविताओं का संग्रह। बोले सर वाह 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 वाह, ठीक है साहब, आगे बढ़े। और अगला प्रश्न आता है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपके बाकी राजाओं ने नहीं दी थी, है ना। तो इन्हीं सातवान राजों ने दी थी दोस्तों। सातवान मतलब कि ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो सातवान ने दोस्तों, सातवान कहाँ का था मैंने बता चुका हूं आपको कि आंध्र प्रदेश का वंश था। इन्होंने ब्राह्मणों को मतलब कि अनुदान में काफी क्षेत्र में भूमि दी थी दोस्तों, ठीक है। और सातवान स्वयं जो थे वो ब्राह्मण ही थे, है ना, स्वयं जो थे वो ब्राह्मण ही थे। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर्म युक्त, देखिए कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? कौन से, किस क्षेत्र को दोस्तों, है ना, अपने एक शिलालेख में बताया गया कि कौन से क्षेत्र के बारे में बताया कि कर मुक्त बना दिया उसको और 1/8 जो है कर लगाने की जानकारी दी। बहुत आसान क्वेश्चन देखा जाए तो लुम्बिनी में दोस्तों, किसमें? लुम्बिनी में। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। और दोस्तों आगे बढ़े तो अगले प्रश्न को देखें। लेकिन ये जो उस शिलालेख से हमें ये भी प्राप्त होता है कि अशोक ने जो है ना अपने सिंहासन के 20 वर्ष कंप्लीट होने पर ये ऐसा है जो ऐसी घोषणा की थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों कौन से हम पाएगा, एक तो निगलवा, ठीक है, एक निगलिवा और एक जो है रूमदेई। ये शिलालेख है ना, रूमदेई और निगलिवा, ठीक है, ये दो शिलालेख हुए। इसमें ये जानकारी, ये तथ्य हमें मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? ये दोस्तों क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के सामवेद या फिर यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद, किसके दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है? तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे यहाँ पर। कौन से ऑप्शन को लॉक करें दोस्तों, जल्दी से बतला दीजिएगा। ए होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, तो सी को लॉक करेंगे दोस्तों, यजुर्वेद में, ठीक है। तो ये दोनों ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद के ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? नाभि वर्ष जो है ना, सॉरी नाभि वर्ष है, नाभिकीय नहीं, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है दोस्तों, ये आपको बताना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, भारत, म्यांमार, चीन या फिर मिस्र? तो दोस्तों राइट आंसर होगा भारत। नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? ये भारत का है दोस्तों। ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? जैन ग्रंथों से मिलती है दोस्तों। किससे? जैन धर्म के ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। ये दोस्तों नाभि नाम किसके नाम पर पड़ा, अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए तो दोस्तों अपने पहले जैन जो तीर्थकर होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? सबको पता है कि सर ये तो ऋषभ देव होते हैं, हाँ वही, है ना। तो ऋषभ देव के पिता का नाम दोस्तों क्या था? नाभि था, ठीक है। ऋषभ देव के पिता का नाम नाभि था और जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार नाभि के नाम पर नाभि वर्ष जो है भारतवर्ष को कहा जाता था। ये चीज़ आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले जाए और इस क्वेश्चन पर सभी सुकून प्राप्त करेंगे मेरे भाई बहन, जो भी लास्ट तक बने रहे ना, उनको तो भाई साहब दिल से सैल्यूट है कि आप धैर्य बड़ा अच्छा रखते हैं। अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे पढ़ने की ललक रखते हैं, ये चीज़ आप में बड़ी खूबी है। लेकिन दोस्तों जो नहीं पढ़ते, जो धैर्य नहीं रख पाते, उनका तो साहब
पता ही है ना। चलो, तो बैराट सभ्यता दोस्तों ये कहां पर है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आपका जो है ना मन गदगद हो जाएगा। बोले सर राजस्थान में, बोले सर राजस्थान में कहां पर? आप इसमें तो बहुत कुछ पता पाएंगे ना। बोले सर राजस्थान में कहां पर है? कि सर ये तो जयपुर में। मुझे पता है कि आप जानकारी दे देंगे। बोले सर इसका जो है ना, इसका जो है इसकी सर खोज किसने की थी? बोले सर ये तो दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। बोले सर ये हमें पता है। बोले सर यहीं पे जो है ना अशोक के बौद्ध ग्रंथ, अशोक व बौद्ध, यहाँ पर बौद्धों के स्रोत मिले, वही है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये चीजें आपको जो है ध्यान रखनी बैराट के लिए, ठीक है। और दोस्तों बैराट में दोस्तों 3 डूंगरी, मोती डूंगरी है जैसे, ठीक है। देखिए भीम डूंगरी है, ठीक है। और कौन सी है दोस्तों? वहां पर दोस्तों देखिए ये डूंगरिया जो है ना वहां पर, है ना। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया भीम जी की डूंगरी, ठीक है, भीम जी की डूंगरी है। और दोस्तों देखिए हाँ महादेव डूंगरी है ना, महादेव डूंगरी है, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि बीजे की पहाड़ी है, बीजे की पहाड़ी, ये बैराट सभ्यता के अंतर्गत ही आते हैं, बीजे की पहाड़ी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इससे पहले के भी मिले दोस्तों, ठीक है। अशोककालीन वगैरह है, बौद्ध मंदिर वगैरह है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पर अवशेष मिले हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? ये आपको बताया। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर जो थे वो कौन थे दोस्तों? यही तो बताना है, बाकी कुछ नहीं है ना। ऋषभ देव थे, ये तो दोस्तों पहले थे। बोले सर अरिष्टनेमी थे क्या? बिल्कुल दोस्तों। अपार्श्वनाथ तो ये तो 23वें थे प्यारे दोस्तों, कितने? 23वें। और महावीर तो 24वें थे। ये चीज जब आपने याद करी ना उस दिन, जैन धर्म जब अपन ने पढ़ा, याद करी ना, तभी अब आप यहाँ पे सही कर पा रहे, अन्यथा नहीं कर सकते थे, है ना। तो याद करी तभी है जो दोस्तों, बिल्कुल जहां से भी आपने पहले से भी पढ़ा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 22वें तीर्थकर दोस्तों अरिष्टनेमी थे। कौन थे? 22वें तीर्थकर, 22वें अरिष्टनेमी थे, ठीक है। और इनका जो वर्णन है ना प्यारे दोस्तों किस में मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद में एक और जो है अपना क्या बात करें कि भाई एक और जो हुए थे दोस्तों जैन धर्म की तीर्थकर, उनका भी मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऋषभ देव पहले तीर्थकर और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, दोनों का जो है ऋषभ देव और अरिष्टनेमी दोनों का वर्णन हमें कहां पर मिलता है दोस्तों? ये ऋग्वेद में मिल जाता है, बाकी किसी का नहीं, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में इन दोनों का वर्णन मिलता है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था दोस्तों? ये बताना है। राज ने, राजेंद्र चोल ने, या फिर राजेंद्र चोल सेकंड ने, या फिर राज सेकंड ने। देखिए राज फर्स्ट और राज सेकंड, राजेंद्र चोल फर्स्ट और राजेंद्र चोल सेकंड। किस चोल राजा ने मालदीव को भी जीता था दोस्तों? तो फिलहाल अपन ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों चोल वंश का एक प्रमुख राजा हुआ था। उसकी समुद्री सेना दोस्तों कितने की? लगभग 12,000 जो है ना समुद्री सेना थी दोस्तों, समुद्री सेना इतनी थी इसकी, लगभग 12,000, ठीक है। इसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर जो है ना समुद्री शक्ति का एक शानदार परिचय भी दिया था इसने, है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा भी वैसे कलिंग की बात करें दोस्तों, इसके अलावा जो है ना कलिंग को भी जीता था, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और ये दक्षिण भारत का है जो एक प्रमुख राजवंश हुआ था। कल्पद्रुम की रचना किसने की दोस्तों? ये आपको बताना है, कल्पद्रुम की रचना, ठीक है। कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? कालिदास ने, लक्ष्मीधर ने, सर्वेश ने, या फिर सदल मिश्र ने। तो फिलहाल लॉक करेंगे कौन से ऑप्शन को? कल्पद्रुम को करेंगे दोस्तों, है ना, कल्पद्रुम को करेंगे। इस क्वेश्चन को लॉक करेंगे, मतलब किस ऑप्शन के साथ दोस्तों? राइट आंसर जाएगा आपका लक्ष्मीधर के साथ, ठीक है ना, लक्ष्मीधर के साथ दोस्तों। लक्ष्मीधर था ना, ये गैड़ वालों का था दोस्तों, गैड़ वालों का गैड़वाल राजवंशों का, गैड़वाल राजवंशों का क्या था दोस्तों? ये एक कवि था, वहाँ का दरबारी कवि था, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गैड़वाल आप सबको पता है कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय था, जो कि अपने राठौड़ माने जाते हैं, जो जोधपुर के, वो गैड़वाल के ही वंशज माने जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है दोस्तों? देखिएगा, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक का जो ब्राह्मी शिलालेख है ना, उसको सर्वप्रथम जो है किसने पढ़ा था?
तो जेम्स प्रिंसेप ने, मैक्स मूलर ने, कार्निगम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल दोस्तों अपन लॉक करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ ए ऑप्शन को लॉक करें, ठीक है। तो ये जो था ना दोस्तों, ये एक इंग्लिश विद्वान था, ठीक है, इंग्लिश विद्वान था, इसने इसको पढ़ा था काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों, ठीक है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 35 क्वेश्चन, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, ये बताना है आपको। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? गंगा घाटी से, जमुना घाटी से, बेलन घाटी से या फिर हिमालय की घाटी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं वो बेलन घाटी से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सैंधव सभ्यता की बात नहीं करें दोस्तों। सैंधव सभ्यता की बात करें ना, कि सैंधव सभ्यता के कौन से जो है स्थल से सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला हमें, अगर ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों लोथल कर लेना। कौन सा? लोथल। जो कि लोथल कहाँ पर है दोस्तों? लोथल कहाँ पे, सबको पता है ना? हाँ बिल्कुल, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, तो चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य की बात करें तो ये कहाँ से मिले दोस्तों? ये बेलन घाटी से। लेकिन जब सैंधव सभ्यता की पूछा जाए तो ये लोथल गुजरात से। अब ये बेलन घाटी कहाँ पर है दोस्तों? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है साहब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन और है, मैंने अगर बना ही लिए तो इसको पढ़ लेते ना, बिल्कुल धैर्य बनाने वाले बने रहे। 5 क्वेश्चन है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड को या समुद्रगुप्त को? देखिए, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है तो दोस्तों समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त हो जाएगा ये राइट आंसर, डी ऑप्शन। ये जो समुद्रगुप्त था ना दोस्तों, ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था और चंद्रगुप्त की पत्नी थी जिनका नाम था लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है। तो लिच्छवी राजकुमारी का ये पुत्र था, तो दोस्तों इसे इसीलिए कहा गया लिच्छवी दोहित्र, ठीक है ना। तो इसी कारण इसे जो है ये कहा जाता दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये इसलिए कहा गया दोस्तों, मतलब कि लिच्छवियों के पुत्री का पुत्र, इसलिए जो है क्या लिच्छवी दोहित्र कहा गया, ठीक है। लिच्छवियों के पुत्री का पुत्र उसे कहा गया दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे देखिए, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि भाई ये आपको ऐसे याद रखना है, मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दिया था कि भाई ऐसे आपको याद रखना है। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? स्थलभानु, भद्रभानु, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। आपको पता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, मगध में क्या होता है, मगध में जो है वहां पर एक जो है अकाल आता है दोस्तों 12 वर्षों का। उस समय स्थल बाहु कह लो या फिर स्थूल भद्र कह लो, स्थूल भद्र कह लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्थूल भद्र वहीं पर रहते हैं और लेकिन जो भद्र बाहु है ये यहाँ से कर्नाटक चले जाते हैं। उसके बाद दोनों के अलग अलग जो है दोस्तों मत हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों के अलग जो है क्या भाग भी हो जाते हैं, ठीक है ना, पंथ हो जाते हैं, दो जैन धर्म के 2 पंथ। तो दोस्तों स्थलभानु की मैंने आपको बताया था कि भाई श्वेतांबर मतलब कि सफेद कपड़े पहनने वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले। तो स यहाँ पे आ रहा है, स यहाँ पर भी आ रहा है, श्वेतांबर तो ये भी आ रहा है। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखना, श्वेत कपड़े धारण करने वाले स्थलभानु के नेतृत्व में विकसित हुए। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, दिगंबर की बात करें तो दोस्तों दिगंबर भद्रबाहु जो कि है जो नग्न रहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, वस्त्रहीन रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ था। आगे बढ़े दोस्तों और अगला प्रश्न, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, ये बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए कर्नाटक में जो है ना जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने या फिर बिंदुसार ने या फिर अशोक ने? कर्नाटक में जैन धर्म का जो प्रचार किया था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था दोस्तों, ठीक है ना। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसने जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा ली थी दोस्तों। और अपना जो अंतिम समय जो इन्होंने बिताया था वो श्रवण बेलगोला में बिताया था, श्रवण बेलगोला में दोस्तों। सबको याद है ना ये कहाँ पर है श्रवण बेलगोला? बिल्कुल साहब, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको भी आप लॉक करेंगे। अब मैं आपको आगे ले चलूँ और अगला प्रश्न, हर्ष चरित्र की रचना जो है किसने की थी? दोस्तों हर्ष चरित्र की रचना जो है किसके द्वारा, हर्ष चरित्र की रचना जो है किसके द्वारा की गई? तो बाणभट्ट, हेनसांग, हर्षवर्धन, राजश्री। हेनसांग, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, राजश्री, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों देखिएगा, हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के राजकवि हुए थे आपके बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया, किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और एक मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, कादम्बरी एक नाटक है दोस्तों, इसकी रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई, बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या?
ठीक है। अच्छा, आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट में देना है कि भाई रंगपुर सैंधव सभ्यता स्थल है। रंगपुर क्या है? रंगपुर एक सैंधव सभ्यता का जो है स्थल है दोस्तों, और ये कौन से राज्य में है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में? इनमें से राइट आंसर बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की क्लास आपने बढ़िया लगी वेला साहब, क्योंकि 40 मिनट हो गया है और आप जो है इतिहास वाला बड़ा शानदार छोका क्वेश्चन पढ़िया है, तो उन्हें साहब बढ़िया लगी वेला। और बाकी जो है लाइक वाइक कर दीजिए, और बाकी तो अब कहीं बताऊँ आप लोग है नहीं, धैर्य बनाए रखो साहब, जो है नहीं बिल्कुल। तो अब अपने बूढ़िया कहता नहीं, नेचो राखो नहीं, जड़े हैंग काम होएला, धीरज राखो, धीरज हूँ सब काम होएला। अगर नेचो नहीं राखो, धीरज नहीं राखो तो साहब दोनों काम है नहीं। हाँ चलो साहब, और सभी का आभार, सभी का धन्यवाद, और वाह साहब वाह, जिन्होंने भी लास्ट तक बने रहकर आज की क्लास का आनंद लिया, आनंद ही आनंद है साहब। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस को दबा देना। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।